तो टेम्पल आर्ट, और इंडिया में जो टेम्पल मिलते हैं उसके 3 स्टाइल हैं। टेम्पल के 3 स्टाइल आपको दिखेंगे। पहला जो नॉर्थ इंडिया में दिखता है वो है नागर टेम्पल। नागर मंदिर जो दिखते हैं नॉर्थ इंडिया में दिखते हैं। और नागर टेम्पल की एक खास बात, ये जो बनते हैं ये ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखेगा जहां पे मेन जो इनके देवता है उसकी मूर्ति रहेगी। इसे कहते हैं गर्भगृह। इसके ऊपर आपको एक शिखर सा दिखेगा, ऊपर बिल्कुल देवता की मूर्ति के ऊपर ही होता है। उसके बाद इसको चारों तरफ से दीवार से ऐसे घेर दिया जाएगा, और इसके इधर चारों तरफ आपको सीढ़ियां दिखेंगी। इस मंदिर में आप लोग खास कर गए होंगे, आप लोग अपने गांव का मंदिर देख सकते हैं, वो ऐसे ही मंदिर हैं। ऐसे आप लोग मंदिर में जा सकते हो। इसके ऊपर एक कलश टाइप का लगता रहता है, जिसे हम कहते हैं आमलक। आम नहीं लगते उधर, आमलक कलश होता है, पूजा के बाद रख दिया जाता है। ये आपको नागर टेम्पल में दिखेगा। और नागर टेम्पल की एक और खास बात, इन लोगों को ज़्यादा समय नहीं मिला, उसका कारण है इनका इतिहास। तो उत्तर भारत में लोग रहते हैं, इनके सामने आक्रमण बहुत ज़्यादा हुए। कभी मुस्लिमों ने आक्रमण किया, कभी अलेक्जेंडर आ गया, तो बेचारे मंदिर कम बनाते थे, भागते ज़्यादा थे, इसलिए बड़ा मंदिर नहीं बना, छोटे छोटे मंदिर बनेंगे। वहीं आप दक्षिण भारत में जो मंदिर देखेंगे वो काफ़ी बड़े होंगे। उसका कारण है उनको पूरा टाइम मिला, और समय मिलने की वजह से उनके मंदिर काफ़ी बड़े बड़े बने। और आप लोगों ने देखा भी होगा मूवियों में, या वैसे पिक्चर कभी देखा हो, तो नागर और दिरबिण मंदिर, उनमें दोनों में डिफरेंस होता है। और अगर हम भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी, तो नागर मंदिर का जो भूगोल है वो आपको हिमालय से कृष्णा नदी, या उससे भी पहले आपको दिखेगा विंध्यन पर्वत। सुना है इसके बारे में? हिमालय से लेकर विंध्यन पर्वत, इस वाले जोन में आपको नागर सिस्टम दिखेगा, मतलब ऐसे मंदिर दिखेंगे। दूसरा जो आता है विंध्यन से कृष्णा, और फिर कृष्णा से कन्याकुमारी। गाना सुना होगा ना, कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी। देखो ऐसे ही हमारा कश्मीर का है, हिमालय में, लग रहा है इसी से इंस्पायर है। और इससे इसके बीच नागर प्रणाली, विंध्यन से कृष्णा के बीच आप लोगों को एक मिक्स कल्चर दिखेगा, बेसर। मतलब यहाँ पर दिरबिड़ और नागर दोनों के मंदिर मिक्स मिलेंगे, इसे कहते हैं बेसर स्टाइल। और अगला कृष्णा से कन्याकुमारी, इसके बीच आपको मिलेंगे दिरबिड़। तो हमारे देश में जितने भी मंदिर हैं वो इन 3 स्टाइल से बने हुए हैं। कोई भी मंदिर हो, कहीं का भी हो, वो इसी से बनेगा। ये बेसर। कई बार एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में मंदिर निर्माण की कला में से कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? आपसे बोलेगा नागर मंदिर या नागर शैली, दूसरा बोलेगा दिरबिड़ शैली, तीसरा बोलेगा बेसर शैली। ये तीनों, और साथ में एक और वैसे ही फालतू का जोड़ देगा कि हमारे यहाँ गंगा शैली भी चलती है, तो जोड़ सकता है ना। तो ऐसे 3 स्टाइल के बारे में, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। भारत में टेम्पल, क्योंकि मंदिर मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है उसके जीवन का हिस्सा है।
हमारे देश में हिंदू पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, वो लोग मंदिर बनाते हैं और मंदिरों का इतिहास भी बहुत पुराना रहा है। इसलिए मंदिर से जुड़ी हुई जो कला है, साथ में जो चोरी होती थी पहले पुरानी मूवियों में, सारी चोरी मंदिरों में ही होती थी। कभी कोई मूर्ति ले गया 40 साल पुरानी, कभी कोई 50 साल पुरानी नटराज की मूर्ति, ऐसे चुराते थे ना। फिर शक्तिमान को आना पड़ता था, किसी और को आना पड़ता था, लेकिन चोर मूर्ति चोर ले जाते थे। तो ये हमारी विरासत का, हेरिटेज का भी हिस्सा है। ये हमें हमारी आइडेंटिटी बताती है और साथ में इनसे हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है, हमारे पूर्वज सोचते कैसे थे उसके बारे में पता चलता है, क्यों वो किसी देवता को ज़्यादा पूजते थे, क्यों किसी को कम, उन सब के बारे में आपको टेम्पल से पता चलता है। टेम्पल आपको सारी चीज़ें बताते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी का। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अलग अलग साम्राज्य बनते गए, वैसे वैसे टेम्पलों का डेवलपमेंट भी होता गया। द्रविडियन सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो गर्भगृह है वो थोड़ा सा आयताकार होता है, इसमें गर्भगृह वर्गाकार, इसमें गर्भगृह आयताकार। साथ में जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें आपको ऐसे कुछ पिरामिड से बनते दिखाई देंगे। ये आपको साउथ इंडिया के मंदिर में दिखेगा। वहां पर सीधा नहीं बनेगा, थोड़ा सा वैसे बनेगा। तो ये सारी चीजें साउथ इंडिया के मंदिर में, और फिर इसके ऊपर ये वाला मिटाना पड़ेगा, हिमालय को हिमालय की तरफ भेज। इसमें सीढ़ी नुमा कह सकते हो या पिरामिड जो संरचना है वो दिखती है। फिर इन सारे पिरामिड को जोड़ दिया जाता था। ऐसे पूरा आपको दक्षिण भारत के मंदिरों में दिखेगा। इसके ऊपर भी कलश होता है, बस उसका नाम चेंज हो जाता है, उसे कहते हैं स्तूपिका। और फिर दक्षिण भारत में इसके भी चारों तरफ एक दीवार होती है, उस दीवार से इसे घेर दिया जाता है। और फिर एक बड़ा सा एंट्री गेट, चारों तरफ रास्ते नहीं होते, दक्षिण के मंदिर में एक बड़ा सा एंट्री गेट जिसे कहते थे गोपुरम। और कई बार तो ऐसा होता था गोपुरम मंदिर से भी बड़ा। ये बताता है उस समय के राजा की ताकत को, जितना मान राजा उतना बड़ा गोपुरम। उसी हिसाब से ये सारी चीजें बनाता था। तो ऐसे दक्षिण भारत में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गर्भगृह, और इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही कहते हैं, ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना। गर्भगृह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पर मुख्य देवता की मूर्ति यहीं पर दिखती है। ये जो ऊपर वाला है इसे कहते हैं शिखर, उसके ऊपर आमलक, आम बिल्कुल नहीं लगते हैं, है ना, आम रखना पड़ता ऊपर। फिर उसके बाद ये इसके चारों तरफ एक छोटे से चबूतरे पे से खड़ा किया जाता है। नागर प्रणाली की खास बात, बिल्कुल धरातल पे आपको मंदिर नहीं बनेगा, पहले उसका बेस बनाया जाएगा, उसके बाद मंदिर बनाया जाएगा। बिना उसके आपको मंदिर नहीं दिखेगा। इसे कई बार कहते हैं पारकोटा दीवार या सिंपल दीवार भी कह सकते हैं, और दक्षिण भारत में इसे कहते हैं पारकोटा। इनका जो गर्भगृह है वो ये है, बस शेप में थोड़ा सा अंतर है, और उसके ऊपर ही इनका शिखर बना है। इनके शिखर का नाम पिरामिड शिखर।
और इसके ऊपर स्तूपिका। और ये एंट्री वाला गेट गोपुरम, ये सबसे प्रमुख है। और कई बार गोपुरम जब मंदिर से भी बड़ा होता था उसे कहते थे राय गोपुरम। विजयनगर साम्राज्य के समय हमें ऐसा दिखेगा। कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के एक प्रमुख राजा हैं, वो गोपुरम को मंदिर से भी ऊंचा बनवाएंगे, इसलिए उसको बोला जाएगा राय गोपुरम है। तो ऐसी दो प्रणाली हमारे में दिखती हैं। और बेसर में क्या होगा, हो सकता है कि उसमें गर्भगृह ऐसा ही हो जैसा कि आपको नागर प्रणाली में दिखता है, और उसके ऊपर पिरामिड बना दिए जाए। मतलब ये कोई नई प्रणाली नहीं है, इनको ही कॉपी करते हैं बस। हो सकता है गोपुरम हो सकता है गोपुरम ना हो। ऐसे दीवार खींची, इसके चारों तरफ ऐसे सीट। इसलिए बेसर शैली कोई नई शैली नहीं है। और ये जिस एरिया में ज़्यादा होती है वो है कर्नाटक का एरिया, इसलिए कई बार इसको कर्नाटक शैली भी कहते हैं। कर्नाटक में कुछ एरिया है पदकल, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो देखेंगे हम कहाँ कहाँ कैसे डेवलप हुआ, कौन से राजा थे, चालुक्य राजा होंगे वो इसको विकसित करेंगे। और नागर प्रणाली आपको उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, साथ में उत्तर प्रदेश के जो एरिया हैं उसमें, और एमपी, उत्तर भारत के क्षेत्र में नागर प्रणाली। ये समझ आए दो सिस्टम। ये फोटो आप लोग भी बना लेना, काम आएगा। इन स्टाइल के बेस पे ही हम सारी चीज़ों को जानेंगे। पहली बात, मंदिर का महत्व क्या है, ये भी एक क्वेश्चन आता है ना, क्यों इतना सारा पैसा ये लोग खर्च किए हैं, कुछ कारण होगा ना। या किसी भी धर्म में क्यों तीर्थ स्थल बनाए जाते हैं, उसका कुछ रीजन तो होता होगा, या ऐसे ही मनोरंजन के लिए बना दिए, है ना। आप लोगों को पता है मंदिर का कोई फायदा हुआ है, जो मंदिर जाते हैं आज तक कुछ फायदा नहीं मिला, भगवान ने एक भी बार नहीं सुनी। 100 रुपये दे दिए, लाख कर दो, करे ही नहीं तो फायदा कहाँ से होगा, है ना। नहीं मिला किसी को एक भी फायदा मंदिर जाने का, किसी को मिला है अभी तक, किसी को भी नहीं मिला। खुशबू जी आपको भी नहीं मिला। अच्छा, जाता कौन कौन है मंदिर, चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को अपने फायदे भी नहीं पता, ये भी मुझे ही गिनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मंदिर का महत्व बताना चाहेगा अभी भी कोई, क्या मिलती है, तालियां, ताजी हवा। मानसिक शांति, सबसे पहली बात। जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो आपके अंदर जो भी नेगेटिव चीज या कुछ भी इच्छा, वो थोड़ी सी खत्म हो जाए। मतलब आपके अंदर एक आस्था जागती है कि भाई हाँ इधर कुछ है या नहीं मैटर नहीं करता, लेकिन जैसे ही आप उस एरिया में जाते हो तो आपको अच्छा लगता है। जैसे आप लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हो, कि आपको पता है डॉक्टर के पास दवा है और वो मुझे दवा देगा, मेरा फीवर उतर जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग जिनको कुछ प्रॉब्लम तो है लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो वे कुछ नहीं करते। भैया तुम ऐसे करो, ये गांव का मंदिर है, तुम डेली इसमें जाया करो। इसको कुछ फायदा होगा या नहीं ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये डेली मंदिर जाएगा तो कम से कम 10-15 मिनट जितना रहेगा गुस्सा नहीं आएगा इसको। गुस्सा नहीं आएगा तो ना बीपी लो होगा ना बीपी हाई होगा, फिर ठीक हो गई नहीं। तो हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा सेंटर बनाया जहां पर कुछ लोगों को अगर जरूरत हो और अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक ऐसी जगह, शांति वाली जगह बैठ सकते। सिंपल लॉजिक यही था। साथ में लोगों को कंफ्यूजन होता था, अगर कुछ मूर्ति वूर्ति ना हो तो परेशानी होती थी, ये कैसा भगवान कोई दिख ही नहीं रहा, तो फिर मूर्ति रख दी गई, ये लो ऐसा दिखता है, तुम्हारी तरह ही दिखता है। तो एक तरीके से लोगों का कनेक्शन, एक तरीके से, या भरोसा। और बोला भी जाता है ना, इस दुनिया में जो भी चीजें अगर फेथ है तो सब है,
मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर। जिसके अंदर आस्था होती है उसको फायदा होता है, जिसके अंदर नहीं होती उसको नहीं होता। क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे आप अपने माँ बाप पे अगर आस्था रखते हो कि हाँ भाई ये हमारा सफल बना देंगे तो है, और रखते हो कि यही हमारा बेड़ा गर्क करेंगे तो वो भी है। ऐसा हो सकता है नहीं? जब आपको लगता है कि हाँ ये सही कर रहे हैं तो आप उनके साथ खड़े होते हो, जब आपको लगता है गलत कर रहे हैं तो आप लोग उनके खिलाफ खड़े होते हो। यही होता है ना, बस विचारों का टकराव होता है, थॉट। और इंसान सब विचारों से मिलके बना है। हम लोग जो भी है, किसी ना किसी ने बचपन में जो भी उनके जीवन में पूरा नहीं हुआ आपके अंदर फीड कर दिया। आप लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा बड़े लोग बच्चों को समझाते हैं कि बेटा मैं तो ये सपने नहीं पूरा कर पाया, तुम जरूर करना। और बच्चा सुन भी लेता है एक टॉफी के नाम पे। बच्चे को नहीं पता इस टॉफी की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। तो सब लोग किसको टारगेट करते हैं? बच्चे को। तो आप देखेंगे बच्चे को सारा ज्ञान दिया जाता है घर में, चाचा ताऊ दादा दादी, जो गेस्ट भी आता है वो भी बच्चे, अरे बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। और पलट के पूछो आप कैसे किए थे? हम भी ऐसे किए थे पर तुम्हें बता रहे हैं। ऐसे होता है ना। तो बच्चा एक ऐसा जरिया है, एक ऐसी बुक है जिसपे अभी कुछ लिखा नहीं गया है। उस बुक में वही फीड होगा जो आप लिखोगे। हाँ हाँ, माता पिता भी कहलाते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, श्रद्धा को नहीं कर। ऐसे ही मान लीजिए एक बच्चा है और वो बच्चा हिंदू फैमिली में हुआ है। अब ये रास्ते में जा रहा है, इसकी मम्मी भी जा रही है। जैसे इसकी मम्मी देखती है तो ऐसे हाथ जोड़ लेती है, बच्चा भी देख रहा है मम्मी जोड़ रही है मैं भी जोड़ लेता हूँ, कुछ तो होगा इधर। उसको नहीं पता इधर कुछ है, लेकिन वो अपनी मम्मी को फॉलो किया। फिर वो एक दिन देखा मम्मी अंदर गई, चप्पल उतार के गई, उसने भी अपनी उतार दी। फिर कुछ साल बाद मम्मी की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये जैसे ही देखता है ऐसे कर देता है। अंदर जाना होता है चप्पल उतार के भाग जाता है, बोलता है मम्मी की थी। तो कहीं ना कहीं उसके थ्रू उस बच्चे के अंदर कुछ चीजें इन्वॉल्व की गई जो हमारे परंपरा का एक हिस्सा था। और वो इन्वॉल्व इसलिए की गई कि जब भी तुम्हें मुसीबत आए, जब कोई साथ ना आए इसके पास आ जाना। अच्छा फायदा ये इसको सुना सकते हो, बढ़िया फायदा ये कुछ कहता नहीं, जैसा मानोगे ऐसा ही समझोगे। तो ये सारी चीजें हमारे पूर्वज ने इसलिए बिल्ड की जिससे आप लोगों को फेथ रहे कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और वो चीजें कंट्रोल कोई और कर रहा है लेकिन वो हमें नहीं पता कौन कर रहा है। तो जब तक तुम्हें नहीं पता तब तक इसको मान लो, और जो भी शिकायत करनी है अपने जीवन के बारे में इसको कर लो। तुम्हारे मन की भड़ास निकल जाएगी, मन में से डिप्रेशन निकल जाएगा, दोनों का काम खत्म। सामने वाला कुछ बोलने वाला नहीं। जब तक शोले जैसा सीन ना हो, धर्मेंद्र पीछे से बोले बताइए क्या चाहिए तुम्हें, पीछे से कोई होगा बाबा बाबा तो आपको बोलेगा, लेकिन ये नहीं बोलता, ये बस सुनता है। और इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कैसे कोई बोल रहा है, कोई सुर से बोल रहा है ताल से नहीं बोल रहा है, ये भी नहीं फर्क पड़ता। इसको बस फर्क पड़ता है कि हाँ बोल रहा है, इससे फर्क पड़ता है। सुर ताल कैसे भी बोले बस ये समझता है। तो हमारे पूर्वजों ने मंदिरों को इसलिए बनाया एक पीस प्लेस। जैसे आजकल एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं ना बहुत सारे लोग, थक गए हैं अब घूमने जाते हैं ट्रिप पे। पहले गांव वालों का ट्रिप यही था। जब गांव वालों को लगता था कुछ थक गए हैं तो तीज त्योहार सब मंदिर में बनते थे, उसी में वो सारी चीजें, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्स नहीं थे कि मालदीव जाएं, तो इतने पैसे तो थे नहीं। भाई एंटरटेनमेंट इन्हें भी चाहिए ना। तो एंटरटेनमेंट ऐसा करना है कि सोसाइटी में एक दायरा बना रहे। तो मंदिर से अच्छी जगह नहीं है, वहां कोई बदतमीजी भी नहीं करेगा और साथ में एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। इसलिए मंदिर को इस्टेब्लिश किया गया। और ये मंदिर परंपरा हमारे सोसाइटी में आई मौर्य काल के बाद। मौर्योत्तर काल में हमारे देश में मूर्ति बनना स्टार्ट हो गई, और जब मूर्ति बनी तो किसी ने पूछा इसको रखे हुए कहाँ, बोले इसके लिए भी घर बनाना पड़ेगा। घर बन गया मंदिर, मूर्ति के लिए एक मंदिर बना। और फिर राजा बोला अगर मैं इस मूर्ति के साथ अपनी मूर्ति रख दूं तो मेरे को भी मानेंगे ना कि भगवान का है। तो राजा ने साइड में अपनी मूर्ति भी लगवा दी, ये राजा के बाल खड़े।
राजा जी ऐसे ही थे राजा जी, थोड़े गुस्से वाले थे। तो ऐसे सारे में राजा ने अपनी मूर्ति रखवा दी। अब लोग भगवान की पूजा करने आ रहे हैं, साथ में राजा को भी देख रहे हैं, राजा को भी फायदा हुआ ना, भगवान का दर्जा मिल रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे ये धर्म या मंदिर पॉलिटिक्स से भी जुड़ने लगा, राजनीति से। उसके बाद राजा धर्म का यूज करने लगा अपनी प्रजा की सपोर्ट के लिए। पब्लिक का सपोर्ट कब मिल रहा है? जब आप लोग टेंपल के पुजारी से बना के रख रहे हैं, तो मतलब हमारी राजनीति का हिस्सा भी टेंपल हो गए। आज तक चलते आ रहे हैं ना, बहुत सारे पॉलिटिशियन जाते हैं तो वो हर हर महादेव करने जाते हैं या कुछ और कहना जाते हैं? हर हर महादेव का क्या ही मतलब हो सकता है? एक तो एक ही जो उनकी श्रद्धा है, दूसरा मीडिया बोले हर हर महादेव, तो लोग समझ गए हमको ही वोट देना। पॉलिटिशियन इसीलिए जा रहा है ना। नॉर्मल आदमी जाएगा तो हर हर महादेव यही है कि हाँ हमारा जीवन सही कर देना, नौकरी वोकरी लगा देना, यही सारी चीजें कर देना। तो हर हर महादेव के कई मतलब हो गए। तो ना तो देवता कुछ कहता है ना मंदिर कुछ कहता है, डिपेंड करता है आप कैसी सोच लेके गए, उस हिसाब से आपको मिलता है। ऐसे मंदिर एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म हो गए जहां से आप अपनी बातों को कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म ने लोगों को शांति देना स्टार्ट कर दिया, लोगों को अच्छा लगता था। पहले हमारी सोसाइटी में इतना ज्यादा बीपी लो बीपी हाई का चक्कर नहीं था। अब तो 10 का बच्चा होता है और बीपी हाई हो रहा है, बीपी लो हो रहा है। पूछा क्यों? मैकडोनल्ड में पार्टी नहीं दे पाया दोस्तों को, घर वाले पैसे ही नहीं दे रहे बर्थडे पे, और मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए बच्चा प्रेशर में। इसलिए बीपी कभी हाई होता है कभी लो होता है। फिर मैकडोनल्ड से ज़्यादा इसके पैसे बीपी हाई और लो को सही करवाने में हॉस्पिटल में लग गए। हॉस्पिटल वाला वसूल लिया, जी तुम्हारा बच्चा गम में है और ये तब तक गम में रहेगा जब तक पूरा पैसा वसूल नहीं लेगा, तो हम लोग इसको बेड पे ही रखते हैं, टेंशन मत लो आप, इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दो इसको, कि घर वालों से पिज्जा बर्गर सब के पैसे वसूल। ऐसे एक तरीके से चीज़ें। तो मंदिर एक तरीके से जीवन जीने का तरीका था, साथ में अपनी भावना को व्यक्त करने का भी तरीका था। मंदिर में जब आप जाते हैं तो आप पुजारी से कोई सजेशन ले सकते हैं, या वहां पर कोई बैठा हुआ है उससे सजेशन ले सकते हैं। फिर साथ में आप भजन कीर्तन भी मंदिर में करने लगे, वहां से आपका एंटरटेनमेंट होता था। पूजा की पूजा हो गई, अपने आराध्य को याद कर लिए, साथ में किसी को डांस आता है तो डांस कर लेगा, जो गाना आता है तो गाना कर लेगा। तो मंदिर एक तरीके से हमारी परंपरा को चलाने वाले भी हो गए, और यहीं से हमारे देश में गीत संगीत साथ में नृत्य परंपरा ये भी डेवलप हुई, सनातन धर्म। ठीक, तो कहीं ना कहीं हमारी ट्रेडिशन में जो भी आप लोकगीत देखते हो, जो भी म्यूजिक देखते हो, उन सब का ओरिजिन इनसे ही है, मंदिरों से। चाहे भरतनाट्यम नृत्य देखो या कथक देखो, ये सब भी मंदिर परंपरा से निकले हुए हैं। भगवान की पूजा करने के लिए कई तरीके होते थे। जिसको गाना आता था वो गाना गाता था, तो डांस करना आता था वो डांस करता था, जिसके पास पैसा है वो चैरिटी करता था। ये अलग अलग तरीके थे। जिसके पास कुछ नहीं है तो भैया तुम माथा टेको, प्रसाद लो और आराम से जो करना है कर लो। ये सारे ऑप्शन सबके पास होते थे। ऐसे हमारी भारतीय परंपरा में धीरे धीरे मंदिर इंपॉर्टेंट बात हो गए। पहले जो सिंधु घाटी के लोग थे उनके वहां मंदिर नहीं दिखते, ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे। पेड़, तुलसी, पीपल, जिनकी पूजा आप लोग भी कुछ करते हो, ये सब ये लोग थे प्रकृति पूजक। उसका रीजन था सिंधु घाटी के लोग व्यापारी थे, व्यापारी लोग ज्यादा खर्च नहीं करते, बोले जब पेड़ है इसकी पूजा कर लो, क्या मंदिर बनवाना, पैसा खर्च होगा। व्यापारी लोग थे, इन्होंने कोई मंदिर वंदिर नहीं बनवाया, पत्थर रखते थे इसकी पूजा कर लो, कोई जरूरत नहीं है, यही देवता है तुम्हारा। ऐसे इन लोगों ने पूजा को करी। लेकिन मौर्योत्तर काल के बाद, मौर्य काल में धीरे धीरे जब बौद्ध धर्म ज्यादा प्रचलित हुआ, तो ब्राह्मण धर्म ने अपनी प्रचार के लिए बौद्ध मठ की तरह मंदिर का निर्माण करवाना स्टार्ट किया, कि भाई जब इन लोगों ने इतना प्रचार कर लिया तो हम भी तो कुछ करें, वरना ऐसे तो हमारा ब्राह्मण धर्म चला जाएगा।
इसलिए इन्होंने मंदिर को उस गढ़ के रूप में भी बनाया जिससे इनका प्रचार हो, लोग जाने। ये भी एक तरीका था मंदिर को देखने का। समझ आया इसका महत्व? तो मंदिर का महत्व, साथ में मंदिर के आसपास बाजार भी लगता था। साउथ इंडिया में आपको दिखेगा पूरा शहर मंदिर के चारों तरफ बसा है। तो मंदिर आर्थिक व्यवस्था का एक जरिया भी होते थे, पूरा बाजार लगता था, व्यापार होता था। और दक्षिण भारत के मंदिर तो बैंक की तरह भी काम करते थे। तब वो लोन देते थे, किसी को अगर व्यापार करना है तो मंदिर से पैसा लेके जाओ, जो चैरिटी में मिला है, तो मंदिर को इतना ब्याज दे दो और आप लोग यूज करो। तो मंदिर से आर्थिक, साथ में सामाजिक एक तो जुड़ ही जाता है, अलग अलग समाज के लोग मंदिर में आते हैं। साथ में लैंगिक भेद को कम करने की बात, साथ में समाज में नैतिकता की बात मंदिर करता है। इसे समाज में नैतिकता के द्वारा आप चोरी या कोई बड़ी चीज, अपराध, उसको भी रोक सकते। कि हर धर्म क्या सिखाता है? नैतिकता। हर धर्म क्या बोलता है कि भैया चोरी करना गलत बात है। तो ये मंदिर आपको कुछ मोरल वैल्यू सिखाते हैं जो हमारे समाज में शांति के लिए जरूरी है। जो मंदिर नहीं जाएगा उसका थोड़ा सा मोरल वैल्यू कम रहेगा, लेकिन हमेशा ऐसा हो नहीं सकता है ना, एक्सेप्शन भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर आप जाएंगे तो मंदिर में थोड़ी सी ऐसी बातें आपको मिलेंगी। गीता का पाठ होगा, भजन कीर्तन होगा, हॉल भी होगा तो कुरान पढ़ रहा होगा। कुरान भी यही बात बोलती है, गुरुद्वारे में भी, सब में एक ही चीज़ होती है धर्म में। तो सब धर्म नैतिकता सिखाने की बात करते हैं, ऐसे ये मंदिर भी करते थे। तो इससे हमारे समाज में नैतिकता का भी विकास होता है। और गांधी जी का मानना था बिना धर्म के किसी भी चीज को करना बहुत बेकार चीज है। धर्म का मतलब उनका पूजा पाठ से नहीं था, धर्म मतलब अच्छे काम। वो बोलते बिना धर्म के अगर या नैतिकता के राजनीति होगी तो हमारा समाज बहुत बेकार हो जाएगा। जैसे आजकल हमारी राजनीति में नैतिकता की कमी है ना, मोरालिटी की। वो लोग ये नहीं सोचते कि कौन जीता कौन हारा, बोले इस बार बन गए तो खजाना लूट लो, अगली बार बने ना बने। 50 करोड़ में टिकट खरीदे थे, 500 करोड़ और 5000 करोड़ नहीं मारे तो क्या खरीदे टिकट, बिजनेस बन गया। तो कहीं ना कहीं राजनीति से नैतिकता या धर्म ये टूट गया। धर्म का मतलब गांधी जी नैतिकता से लेते, ऐसे ही बोलते थे जीवन में भी नैतिकता होना जरूरी है। अगर आप लोग अपने प्रति नैतिक नहीं हो, अपने प्रति सत्य नहीं हो, ठीक है, आपने घर वालों को झूठ बोला चलेगा, आप खुद को झूठ बोल रहे हो कि मैं 2 घंटे पढ़ा, लेकिन आपको भी पता है 2 घंटे में क्या पढ़ा, 2 घंटे में क्या किया। 10 मिनट पढ़े, फिर बोले रेस्ट ले लेता हूँ, दिमाग को थोड़ी सी वो लग रही है, फिर 20 मिनट रील देखे, फिर 10 मिनट पढ़े। तो ऐसा लग रहा था कि रील के बीच में पढ़ाई आ रही, ना कि पढ़ाई के बीच में रील आ रही है ना। तो नैतिकता आपके प्रति, आपकी खुद के लिए ना, और फिर अपने आप को सेटिस्फाई भी कर लिया, 2 घंटे पढ़ लिया ना, काफ़ी है। तो ये नैतिकता आपकी इसके द्वारा दिखती है। इसलिए बोला था कि सबको अपना धर्म का पालन करना चाहिए, नैतिकता का पालन करना चाहिए। एक छात्र का धर्म है कि वो अपनी शिक्षा पे ध्यान रहे, एक पिता का धर्म है वो अपने बच्चों का ध्यान रखे, शिक्षक का धर्म है वो अच्छे से पढ़ाए। बच्चे सो रहे हैं तब भी, बच्चे अगर सो रहे हैं तो उनको जगाए नहीं, ये भी नैतिक धर्म। और एक दोस्त का धर्म है, अगर दूसरे दोस्त की बोतल खा लिए तो उसका पानी भी भर लाए, ये नहीं उसको बोले बोतल फेंक के मैं क्या तुम्हारा नौकर लगता हूँ, तो पानी भर के लाऊं। तो ये धर्म होता है ना। तो यहीं पर नैतिकता की बात भी आपको मंदिर के द्वारा सिखाई जाती है। ऐसे भारत में एक तरीके से धर्म के द्वारा नैतिकता और समाज में आपसी भाईचारे बनाने की कोशिश की। अब मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ गरिमा जी की बहुत ज़्यादा डिमांड पर। गरिमा जी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही, पहले मैं देख लेता हूँ इसमें है भी या नहीं। हाँ है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है। हाँ भाग रहा है भाई, बड़ा नहीं हो रहा है। ये कौन सा मंदिर है, कौन सा लग रहा है, नागर या त्रिवेट? कैसे पता चला?
ये वाला क्या है आगे वाला? गोपुरम, दिख रहा है? ये दक्षिण भारत का मंदिर, और ये देखो ऊपर वो वाला मंदिर है, और इसके नीचे गर्भगृह है, मेन मंदिर। और ये देखो इसका शिखर, प्रामीण प्रामीण प्रामीण, और ये इसके ऊपर स्तूपी का। क्या हुआ पंडिता जी, मंदिर में ही जाओगे बिल्कुल? दिखा सबको? ऐसे द्रविड़ मंदिर होता है। और ये देखो, ये इसके चारों तरफ बाउंड्री। साउथ इंडिया में मंदिर बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, नॉर्थ इंडिया में छोटे होते हैं। उसका एक कारण इतिहास। एक तो नॉर्थ इंडिया वालों को ज्यादा मौका ही नहीं मिला, आक्रमण ही इतने होते थे। दूसरा, जो पैसा जोड़ते थे वो लोग आक्रमणकारी ले जाते थे। भव्य मंदिर तो जब बनेगा जब पैसा होगा और शांति होगी। इसलिए उत्तर भारत के लोगों को मौका ही नहीं मिला। मंदिर बनता था, इतनी खबर आती थी आक्रमण आक्रमण, भागो भागो, मिस्त्री मजदूर सब भाग जाते थे। साथ में मालिक साहब भी, बोले तुम ही को पीटने आ रहे हैं, मालिक साहब भी भाग जाते थे। तो ऐसे चलता था। लेकिन साउथ इंडिया में ज़्यादा अटैक नहीं हुए। उसका कारण यह था, जब तक साउथ इंडिया जाते थे तब तक तो सेना आदि थक लेती थी, सबको लगता था इंडिया यहीं तक है, नॉर्थ इंडिया। और वहाँ से आना थोड़ा आसान भी था, पश्चिमी बॉर्डर से। उधर से ईरान वाले आ गए, कभी अफगान वाले आ गए, कभी मंगोलिया वाले आ गए, सब इधर से ही आते थे। जमीन के रास्ते आते थे, जमीन के रास्ते यात्रा चले जाते थे। साउथ इंडिया समुद्र से लगता है, इसलिए वहां के रास्ते ज्यादा नहीं आ पाए। यूरोप वाले साउथ इंडिया की तरफ से जरूर आएंगे, इन तब तक ये मंदिर बन चुके। साउथ इंडिया में बहुत बड़े बड़े मंदिर आपको दिखे। उसका कारण उनका इतिहास। साथ में साउथ इंडिया वाले काफी धनी भी थे, मसाला था इनके पास, काली मिर्च, इलायची, कार्डमम हिल सुना है, वो भी इनके पास था। तो अच्छे व्यापारी थे ये लोग। तो इनके पास धन भी ज़्यादा था, साथ में इनके पास इतिहास ने मौका भी दिया, इसलिए बड़े बड़े मंदिर, भव्य मंदिर यहाँ पे बने। तो इसलिए साउथ इंडिया में मंदिरों का महत्व बहुत ज़्यादा है। इनकी शादियाँ भी कई बार मंदिरों में ही आपको देखेंगे। मंदिर में इतना स्पेस होता है कि आप पूरी बारात रोक सकते हो। इनके त्योहार वार सब मंदिर के अंदर एक तरह से दिखते हैं। साथ में साउथ इंडिया में इतनी जनसंख्या भी नहीं है यूपी बिहार की तरह, जगह सारी घेर लेंगे, है ना। इनके यहाँ जनसंख्या पे शुरू से नियंत्रण रहता है। राजा ये समझा देते थे, भाई साहब इतनी ज़्यादा जनसंख्या नहीं चलेगी। नॉर्थ इंडिया में खाना खाते थे तो फिर इतिहास की बुकों में खो जाते थे, इसलिए ये सारी चीज़ें होती। जनसंख्या के मामले में साथ में इनके पास पोर्ट, बंदरगाह, जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट होता है, उस मामले में भी ये फायदे में थे, जो नॉर्थ इंडिया के पास नहीं था। इसलिए दक्षिण भारत को ज़्यादा मौका मिला इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का। और एंशिएंट टाइम में भी और अभी भी दक्षिण भारत काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है दक्षिण भारत डेवलप कंट्री है और नॉर्थ भारत विकासशील। जबकि राजनेता ज़्यादातर कहाँ से हुए हैं? नॉर्थ इंडिया से। देख लो कैसा बेड़ा कर किया तुम्हारे राजनेताओं ने ना। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ज़्यादातर उत्तर भारत से रहे हैं, लेकिन उनको जब जब मौका मिला अपना कर लिए सब। कोई कोयला ले लिया, कोई वो ले लिया, तो ऐसी सारी चीज़ें रही। और दक्षिण भारत में विकास पे ध्यान दिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा विकसित। और इनके बहुत सारे आप लोगों ने मंदिर सुनेंगे, तिरुपति, हाँ, ये सारे मंदिर काफ़ी ज़्यादा फेमस, ठीक है। Fearless.